तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं हम लोकसभा से। जैसा कि हमने संसद में 3 चीजें ध्यान रखी थी। सबसे पहली चीज थी कि संसद कितने चीजों से मिलकर बनी है, तो राष्ट्रपति, फिर उसके बाद राज्यसभा और फिर लोकसभा। तो राज्यसभा को जब हम उच्च सदन बोले थे तो उच्च के बाद क्या आएगा, निम्न। तो अब लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। पहला ही क्वेश्चन यहां से बनता है कि लोकसभा को कौन सा सदन बोला जाता है, तो निम्न सदन बोला जाएगा। लोकसभा को कौन सा सदन बोला जाएगा, निम्न सदन। फिर अब बात करते हैं, पहले इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझेंगे। इसके बाद संसद के 3 लेक्चर या 4 लेक्चर और लेंगे, जिसमें और संसद की जितनी विशेषताएं हैं और जहां जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती है, क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझिए। संसद का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। यहां पर पहले ही क्वेश्चन बनता है कि संसद का गठन कब हुआ था, तो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। इस समय इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था। इस समय इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता था। अच्छा, इस संसद कह रहा हूं, सॉरी, लोकसभा का गठन, संसद नहीं, लोकसभा का गठन। लोकसभा ही को निम्न सदन बोलते हैं, याद रखना, संसद नहीं, ठीक है। हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था, ठीक है। 1954 में इसको लोकसभा बोला गया। 1954 में इसको क्या बोला गया, लोकसभा बोला गया। 1954 में इसे लोकसभा बोला गया। इसके बाद जब गठन हो गया तो गठन के बाद क्या होगी, बैठक होगी। तो बैठक कब हुई, 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक हुई। तो क्वेश्चन यहां से भी आता है कि संसद की प्रथम बैठक कब हुई, तो 13 मई 1952 को हुई। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर बनता है कि संसद की संरचना कैसी है। तो भैया संसद की जो संरचना है, पहले तो अनुच्छेद 81 में है। संसद में मोस्टली क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, आर्टिकल से सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे, उनको हम बारी बारी से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम इसकी संरचना देखते हैं। जैसा निम्न सदन बोला जाता है, ये देख ही लिया। संरचना जो है, इसमें 552 सदस्य होंगे अधिकतम। 552 सदस्य संसद में होंगे अधिकतम, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से होंगे, जो भारत के 28 राज्य हैं। 530 सदस्य वहां से होंगे। 20 सदस्य, ये यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से होंगे और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होंगे। इसको हमने राष्ट्रपति की मनोनीत शक्ति में पढ़ा था, आर्टिकल 331। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियनों को मनोनीत या आमंत्रित कर सकता है लोकसभा में, अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। तो टोटल सदस्य 552 हो गए। फिर इसकी वर्तमान स्थिति समझते हैं। यहां पर क्वेश्चन अगर आता है कि संसद में अधिकतम कितने सदस्यों की संख्या है, तो 552, जिसमें से 530 जो सदस्य हैं वे राज्यों से आएंगे, 28 राज्यों से। 20 जो सदस्य हैं वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में संसद में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में संसद में 545 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 545। इन 545 में से 530 सदस्य कहां से हैं, राज्यों से। क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि 530 सदस्य कहां से हैं, राज्यों से। 13 सदस्य हैं यूनियन टेरिटरी से, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, और 2 सदस्य हैं एंग्लो इंडियन। तो 545 सदस्य इस समय लोकसभा में, लोकसभा में। फिर इसके बाद लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, ये लोकसभा की संरचना है। मैं संसद बोल रहा हूं बार बार, सॉरी, माफ करिए, लोकसभा के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर मतलब 18 वर्ष से जो अधिक उम्र का व्यक्ति है, जिसकी आयु 18 के पार है, वो संसद के वह लोकसभा के चुनावों में भाग ले सकता है। लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकता है। फिर अब इसकी अवधि की बात करते हैं हम, तो 5 वर्ष होती है। संसद की अवधि 5 वर्ष होती है। इसे राष्ट्रपति द्वारा, संसद नहीं, लोकसभा, अरे यार, हाँ, लोकसभा की अवधि जो होती है 5 वर्ष होती है। कब से,
प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष। लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन और लोकसभा को हम अस्थायी सदन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अस्थायी सदन। फिर एक वर्ष में इसके कितने अधिवेशन होने चाहिए? तो वही राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी 2 अधिवेशन होने चाहिए एक वर्ष में, और कम से कम 2, और इन 2 अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का गैप ना हो। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि दिसंबर जनवरी में दोनों अधिवेशन कर लिए और हम पूरी साल फ्री रहे, तो ऐसा नहीं, 6 माह से अधिक का गैप ना हो। फिर संसद के जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव है वह सदन के द्वारा होता है, उपाध्यक्ष का चुनाव भी सदन के द्वारा होता है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष हम इस पे स्पेशल टॉपिक भी पढ़ा जाएगा। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? सदन के द्वारा होता है। फिर अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर अध्यक्ष इस्तीफा देता है तो किसे इस्तीफा देगा? उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लोकसभा के एक पहलू को समझते हैं। तो चलिए और कुछ फैक्टों को देखते हैं कि लोकसभा जो है, धन विधेयक से इसका महत्वपूर्ण संबंध है कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा ही में प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक इनमें से कहां प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर। तो आपको आंसर लगाना है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहां प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। फिर अगला क्वेश्चन बनता है बजट। देखिए, बजट शब्द जो है वो संविधान में वर्णित नहीं है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आर्टिकल 112 के तहत इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो हमने बजट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। वित्त मंत्री लोकसभा ही में प्रस्तुत करता है। यहां पे ये अगला क्वेश्चन है कि बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहां प्रस्तुत होता है? तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्राइम मिनिस्टर होता है। अच्छा, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर हो गया, इसके साथ विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता भी लोकसभा में से ही चुना जाएगा, लेकिन कैसे चुना जाएगा कि जैसे बहुमत दल एक हो गया और दूसरा दल एक हो गया। ये दूसरा जो दल है यहां से प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये दूसरे दल के पास अगर टोटल सीटें 545 हैं तो इसका 10% होना चाहिए, मतलब कि 54 से 55 सीटें होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति विपक्ष का नेता होगा। तो यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है कि विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है? तो सदन की कुल सीटों का 10% होना आवश्यक है। सॉरी, सदन की कुल सीटों का 10% का होना आवश्यक है। फिर विपक्ष का नेता बना दिए, प्राइम मिनिस्टर बना दिए। एक और फैक्ट याद रखना, अनुसूचित जाति की जो संख्या है लोकसभा में वो 84 है। कितनी है? 84। और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? 47 है। मतलब 84 के साथ अनुसूचित जाति लोकसभा में है और 47 अनुसूचित जनजाति है। फिर सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, मतलब सर्वाधिक सीटों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कहां है? यूपी में 80 सीटों के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लोकसभा के जो सामान्य तथ्य हैं, अभी हम इसके विश्लेषण में 3-4 लेक्चर में और अच्छे से जानकारी लेंगे, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम सामान्य तत्वों को जो पढ़े हैं वो इसमें पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है या कुछ चीज आपको गलत लग रही है तो आप उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए, उसमें हम सुधार करेंगे।